नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने भाग 1 में देखा था कि सूर्यपुत्र कर्ण को बहुत बार अपमानित होना पड़ा। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने सूत पुत्र कहकर कर्ण का अपमान किया। उसके बाद वह परशुराम जी के पास धनुर्विद्या सीखने गए तो कर्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर गए तो उन्होंने उन्हें शिक्षा तो दे दी, लेकिन जब उनको पता लगा कि कर्ण एक सूत पुत्र है तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब तुम यह ज्ञान भूल जाओगे। तुम्हारी यह विद्या तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। परंतु जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उसके बाद उन्होंने कर्ण को एक विजय धनुष भी दिया और कहा कि जब तक यह विजय धनुष तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे हाथ में होगा, तब तुम्हें कोई भी नर या असुर, तीनों लोक का कोई भी हो, आपको नहीं मार पाएगा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण के पुत्रों ने भी युद्ध में रणकौशल को दिखाया था और जिससे पांडव योद्धा भयभीत हो गए थे। तो युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कर्ण का बेटा अपने पिता का बदला लेने के लिए आता है। तो आखिर उसके बाद क्या होता है, तो अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और उसी दिन अर्जुन का कर्ण के पुत्र से भयानक युद्ध हुआ तथा अपने पिता के समान ही वह भी अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। और इस तरह कर्ण के पुत्र प्रसन की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई। वही कर्ण के एक और पुत्र को महाबली भीम ने मारा तथा चित्रसेन, सत्यसेन को नकुल और सहदेव दोनों ने मिलकर मारा। इस प्रकार से दोस्तों कर्ण के 9 पुत्रों में से 8 पुत्र महाभारत में मारे गए। वृषकेतु कर्ण का इकलौता एक ऐसा जीवित और सबसे जवान पुत्र था। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था। उसकी माता भी कर्ण की चिता में सती हो गई थी। वृषकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी जन लोग चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उसकी माता का ही प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा। उसने कभी अर्जुन के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा, जो स्वयं कर्ण के हत्यारे थे, जिन्होंने कर्ण को अधर्म से मारा था। दोस्तों वृषकेतु धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता था और महाभारत युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई तथा युधिष्ठिर हस्तिनापुर में राज करते रहे, लेकिन फिर भी उनके प्रति उनके मन में द्वेष की कोई भावना नहीं थी। जब कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता है और साथ ही उनका पुत्र वृषकेतु आज भी जीवित है, तो उन्होंने उसे महल में बुलाया। अपने पिता के समान वह भी निडर था। वह पांडवों से डरा नहीं और ना ही उनके प्रति मन में कोई गैर भावना थी। जब वृषकेतु पांडवों से मिला तो माता कुंती समेत सभी पांडव, द्रौपदी और सुभद्रा पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन समेत सभी पांडव स्वयं कुंती को कर्ण का अपराधी मान रहे थे। अपने बड़े भाई कर्ण और भतीजे की मृत्यु का उन्हें बहुत दुख था और वह इस बात से प्रसन्न थे कि उनका एक भतीजा आज भी जीवित है। वृषकेतु को पांडवों से बड़ा स्नेह और बड़ा लाड प्यार मिला और उन्होंने अपने भाई सूर्यपुत्र कर्ण को श्रद्धांजलि देते हुए वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। और तो और कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर और अर्जुन की छत्र छाया में अनेक वर्षों तक शासन किया और एक श्रेष्ठ राजा के रूप में खुद को साबित किया। अश्वमेध यज्ञ के समय अर्जुन के साथ वृषकेतु भी भारत विजय पर निकला, जहां दोनों ने मिलकर अनेक कई सारे राजाओं को परास्त किया। महाभारत का एक आखिरी योद्धा जिसे भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कभी भी यह ज्ञान किसी और को नहीं दिया, क्योंकि वह शांति को महत्व देता था। तो दोस्तों आपको ये खास जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।